झारखंड में अपराधी बेलगाम है। हर दिन चोरी, लूट, हत्या की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लूट चोरी तो छोड़िए, यहाँ मॉब लिंचिंग की घटना को भी अंजाम देने से लोग कतई परहेज नहीं कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर लोग बड़े ही आराम से किसी को मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे कई मामले राजधानी रांची में पिछले एक हफ्ते में देखने को मिले। घटना के बाद एक और पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीति बयानबाजी शुरू है। एक और भाजपा राज्य में विधि व्यवस्था फेल होने का आरोप लगा रही है। भाजपा का पलटवार करते हुए झामुमो भाजपा पर ही सवाल खड़ा करने में लगी है। बात और मांझी में हुए मॉब लिंचिंग की करें तो यहाँ भीड़ ने चोरी का आरोप लगाकर एक 35 वर्षीय युवक को बांधकर पिटाई कर दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया था, जिसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कर्नाटक के बहुत इंटीरियर गांव है, वहाँ पर कल सूचना हम लोगों को मिली थी कि मिथुन खेरवार करके, जिनका उम्र करीब 35 वर्ष है, उनको स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा डिटेन कर लिया गया था रात में ही, जब वो किसी के घर में घुसकर चोरी के नियत से गए हुए थे और फिर ग्रामीणों के द्वारा उनके द्वारा बांध दिया गया था और फिर मार पिटाई की गई थी। जैसे थाना को सूचना मिली थी तो उनको वहाँ से मुक्त कराकर लोकल पीएससी में भेजा गया, जहाँ पर इलाज के क्रम में उनका डेथ हो गया। डेड बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम करा दिया गया है और अभी परिजनों को सौंप दिया गया है। डीएसपी साहब के नेतृत्व में क्रिस्टोफर सिल्ली डीएसपी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। 5 लोगों को डिटेन किया गया है, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित भी हम लोग किए हैं, जो लोग उनमें इन्वॉल्व हैं और किन किन की संलिप्तता है इस पहलू बिंदु पर जांच की जा रही है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको बिल्कुल ही ऐड नहीं, बल्कि कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। जो गलती करेंगे उनके विरुद्ध में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने तो दावा किया है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक सवाल पुलिस पर भी उठ रहा है। आखिर पुलिस वारदात को रोकने में सक्षम क्यों नहीं रही? आखिर पेट्रोलिंग कहा करती है कि अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य में विधि व्यवस्था फेल होने का दावा किया है। छोटी सी बच्ची, हमारी बहन जैसी बेटी की हत्या हो गई, पहले कांग्रेसी इसका जवाब दे कि राज्य में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था ठप है, विकास खत्म है। इसलिए कांग्रेसी क्या बोलेंगे? कांग्रेसियों को बोलने का कोई वो ही नहीं है उनके पास। एक मॉब लिंचिंग की भी घटना परसों हुई है, जिसमें एक आदिवासी लड़के को पीट पीट कर मार डाला गया और मांझी इलाके में। देखिए, जब से ये सरकार बनी है, सामूहिक बलात्कार और मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी है। हिंदुस्तान का ये पहला राज्य है, सबसे ज्यादा यहाँ पर हत्याएं हो रही है। सबसे ज्यादा हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ ही नहीं किया जाता है, खिलवाड़ करने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। सरकार क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित निर्णय के लिए, त्वरित अपराधियों को पकड़ने की दिशा में काम क्यों नहीं करती है? तुरंत न्यायालय का निर्णय होना चाहिए, फास्ट ट्रैक के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार क्या बोलेगी? जहां पर कांग्रेस है वहां पर तो सब सर्वनाश दिखाई होगा। भाजपा का पलटवार करते हुए झामुमो ने उल्टा भाजपा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। झामुमो ने पूछा है कि जब रघुवर दास की सरकार थी तब मुख्यमंत्री आवास के पास गोली चल रही थी, अपराध 0 हो ऐसा किसी भी राज्य में संभव नहीं है, लेकिन हमारी पुलिस अपराधियों को दबोच कर सलाखों के पीछे भेज रही है। भाजपा बोलती है ऐसा, वो भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उनको याद नहीं दिलाते आप लोग कि आपके सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, दुराचार का केस है, बलात्कार का केस है, और अभी उनको बचाने का काम इनकी पार्टी और इनके नेता कर रहे हैं।
अपराध होते हैं, लेकिन अपराध का उद्भेदन होता है। और राज्यों में आप देख लें, गुजरात में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 40,000 महिलाएं पिछले 5 वर्षों में गायब हो गई, कोई अता पता नहीं है। उस पर जरा जवाब मांगिए दीपक प्रकाश जी से। झारखंड में अपराध अगर हुआ, जीरो क्राइम किसी समाज, किसी स्टेट, किसी कंट्री में नहीं, क्राइम हुआ उसका उद्भेदन होता है, गिरफ्तारी होती है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है। पिछली सरकार में तो हमने देखा था कि मुख्यमंत्री आवास के 4 दीवारी से सटाकर गोली मार दी गई थी। पिछली सरकार में हम लोगों ने देखा, और कई एक तरह के जघन्य हत्या, अदालत परिसर में हत्या हुई थी। अभी आप छोड़ दीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में अदालत में गोलीबारी होती है। और ये बात करते हैं, एक ठीक है अपराध हुआ, बहुत उसकी जितनी निंदा की जाए, ऐसे अपराध दोबारा नहीं हो उसको सुनिश्चित करेगी यहाँ की प्रशासन। और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई किया, कातिल जो भी था उसका भी हश्र जो होना था वो हुआ। लेकिन अपराधी को न बचाने का प्रयास हमारी सरकार करती है और न कहीं से किसी तरह का संरक्षण देती है। यहाँ तो उस ऐसे पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, वो उनके लोग खुद दुराचार में लिप्त रहते हैं। मैंने एक ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया, और कई एक नेता इनके हैं। तो इनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। इनसे जब भी ऐसी बातें करें तो आप लोग जरूर सवाल पूछिए कि जो गुजरात में हो रहा है, जो दिल्ली में हुआ, उस पर आपका क्या कमेंट है। लेकिन राज्य में ऐसे कृत्य करने वालों पर पुलिस को एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, जिसे इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार लोग सोचे। द न्यूज़ पोस्ट।